नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन के जो पेपर चल रहे हैं उसके मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर भैया सोशोलॉजी का पेपर है, एक तो सेमेस्टर सेकंड का, एक यहाँ पर बॉटनी का पेपर है, एक फिजिक्स का पेपर है, और एक बात करता हूँ यहाँ पर जो रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का बीकॉम का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का, उसके बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन सभी को अवेलेबल होंगे। बात करते हैं, स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है बीए सेमेस्टर सेकंड सोशोलॉजी। ध्यान रख के पेपर होने के बाद में जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है 9694318392, दोबारा से सुन लो 9694318392, इस पर पेपर भेजा करें भैया, तभी आपको गैस पेपर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सीधे बीए सेमेस्टर सेकंड सोशोलॉजी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशोलॉजी, है ना। पहला क्वेश्चन है, संस्था क्या है? संस्था को स्पष्ट करते हुए संस्था प्रकार व महत्व। सामाजिक समूह को परिभाषित करें, इसकी विशेषता व प्रकार। सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा, समाजशास्त्र में इसका महत्व। संस्कृति की परिभाषा में विशेषता। सामाजिक प्रतिमान क्या है? इसका वर्गीकरण। समाजीकरण क्या है? प्रक्रिया, सिद्धांत व इसकी एजेंसी का वर्गीकरण। और सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा क्या होती है? इसके प्रमुख आधार क्या हैं? सामाजिक परिवर्तन संबंधी विभिन्न मतों को उदाहरण सहित समझाइए। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता व उद्देश्य। सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? सहयोग की एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में व्याख्या। परिस्थिति में भूमिका का समाजशास्त्र में महत्व स्पष्ट करो। देखो पिछले कुछ समय से क्वेश्चंस थोड़े कम देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही लिखे हैं, ठीक है। तो इनको पढ़ जाना भैया, उम्मीद है इस बार मिल जाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर बीएससी सेमेस्टर सेकंड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है, फिजिक्स का। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका। और यहाँ पर हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया फिजिक्स का, तो ठीक है। यूनिट फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास में 4 क्वेश्चन दिए। हालांकि मैंने पहले भी बताया फिजिक्स और मैथ में क्वेश्चन आता नहीं है, रिपीट नहीं होता है, तो इसमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखो भैया खुद के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मैंने फिजिक्स और मैथ का तो पहले ही बोला हुआ है, बाकी पेपरों में मिल जाता है, इसमें नहीं मिलेंगे ना। यूनिट सेकंड की बात करूँ, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं मैंने, देख लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्रुवित गोले के कारण गोले के अंदर में बाहर स्थित बिंदुओं पर विभव व विद्युत क्षेत्र की गणना करो। दूसरा है विद्युतीय प्रवृत्ति है तो सिद्ध करो। और तीसरा पैरा विद्युत गोला एक समान विद्युत क्षेत्र में 8 × 10⁵ वोल्ट मीटर विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यदि गोले के पदार्थ का प्रवैद्युतांक ER बराबर 7 है तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युतीय प्रवृत्ति की गणना करो। यूनिट सेकंड की बात हो गई। यूनिट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन तो ये रहे आपको देखने को मिल रहे हैं। और बात करें आगे, एम्पियर परिपथीय नियम से रिलेटेड आएगा। यूनिट फोर्थ की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर देखो विद्युत चुंबक के मैक्सवेल समीकरणों का अवकल स्वरूप में प्रत्येक की भौतिक सार्थकता लिखो। विस्थापन धारा को समझाइए। मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल समीकरण। परिक्षेपण माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की व्याख्या। क्वांटिंग प्रमेय का कथन है ना, पॉइंटिंग है ये। और विकिरण दाब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? सिद्ध करो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये वो क्वेश्चन है जो कभी रिपीट नहीं होते, ध्यान रखिए। यहाँ पे हमेशा हर बार क्वेश्चन अलग देखने को मिलता है, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं। बीएससी सेमेस्टर सेकंड बॉटनी, देखो यहाँ पे आ जाएगा भैया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवाया है। यूनिट फर्स्ट, कोशिका झिल्ली की संरचना व कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका भित्ति की संरचना, स्थूलन व कार्य, स्ट्रक्चर, बल्किंग एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया। लवक क्लोरोप्लास्ट डीएनए पर टिप्पणी। केंद्रक न्यूक्लियस हो गया। यूनिट सेकंड की बात करें, समसूत्री विभाजन के चरण, डिफरेंट फेसेस ऑफ माइटोसिस, है ना। गुणसूत्र की संरचना, आकारिकी, प्रकार, संगठन व कार्य, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, टाइप्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। कोशिका चक्र हो गया, सेल साइकिल। उत्परिवर्तन की पादप प्रजनन में भूमिका, तो रोल ऑफ म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। यूनिट थर्ड की बात करें, परिवर्तनशील तत्वों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल एलिमेंट्स। विभिन्न प्रकार के जीन का वर्णन, तो वेरियस टाइप्स ऑफ जीन। लैक ऑपेरेंट धारणा, तो लैक ऑपेरेंट अजम्पशन हो गया। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स का वर्गीकरण, तो व्हाट आर द प्लाज्मिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड्स। आरएनए की संरचना व कार्य, इसमें स्ट्रक्चर आएगा भैया और वर्क का आएगा, ठीक है। और मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। युग्म, विकल्पी व अंतर्जीनी पारस्परिक क्रियाओं में आप क्या समझते हैं? इन क्रियाओं को उदाहरण से समझाओ। टिप्पणी की बात करूं तो प्लाज्मा जीन हो गया। पैरामेशियम में कप्पा कण इंपॉर्टेंट है, इसको देख जाना, ठीक है। प्रबलता, लाउडनेस, मनुष्य में रक्त समूह, ब्लड ग्रुप इन मैंस। और गेहूं में पोलोजेनिक वंशानुक्रम, पोलोजेनिक इनहेरिटेंस इन वीट, है ना, इसको आपको देखने को मिलेगा। तो ये बॉटनी से रिलेटेड हो गया। बात करते हैं बीकॉम में, देखो पहले इंग्लिश का है, फिर इसके बाद में हिंदी का बताऊंगा ना। डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स। दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाउ डू दिस एनालिसिस हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सरप्लस, हाउ कैन इट बी मेजर्ड। और चौथा क्वेश्चन है भैया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिफरेंस कर्व, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और पांचवा बात करें, डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। एंड छठा क्वेश्चन है भैया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन
कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज़ डिमांड फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट्स वेरियस मेथड्स। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिसाइन रिटर्न्स इज़ द ओनली लॉज ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखें, एक्सप्लेन इट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मोनोपोली, हाउ इज इट प्राइस डिटरमाइंड, हाउ आर प्राइस एंड प्रोडक्शन डिटरमाइंड अंडर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन। और एक फिर से क्वेश्चन है भैया नेक्स्ट, डिफरेंट फेसेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, ध्यान रखिए व्यापार चक्कर के या प्रकार पूछेगा। डिफाइन नेशनल इनकम, इट्स मेथड्स, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, इससे रिलेटेड। और हिंदी में बात कर लेते हैं इसको, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की परिभाषा, विशेषता, महत्व, व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर, ये विश्लेषण व्यापार नीतियों के निर्माण में कैसे मदद करते हैं। उपभोक्ता आधिक्य से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे मापा जाता है। उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, लक्षण समझाइए। मांग की लोच को परिभाषित करें, इसकी विधियों की व्याख्या। मांग पूर्वानुमान क्या है, इसके विभिन्न तरीकों की व्याख्या। विभिन्न प्रकार की लागतें क्या है, लागत व उत्पादन के बीच संबंध। और हौसमान प्रतिफल का नियम उत्पादन का एकमात्र नियम है, इसको समझाओ। एकाधिकार को परिभाषित करें, इसका मूल्य कैसे निर्धारित होता है, इसके अंतर्गत कीमत व उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसको समझाइए। व्यापार चक्कर के चरण और राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें, इसकी विधियां और राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण के बीच संबंध की व्याख्या करो। तो इस तरीके से भैया आपके मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने बता दिए हैं। और मैंने बताया पेपर होने के बाद में सीधा पेपर आपको व्हाट्सएप जो नंबर दिया है उस पर भेजना है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। थैंक यू।